कि भगवन्नापि तत्र बलदेवेन संयुक्तः अपश्यपन्नेव संगोपनिन्द्रियागकृतोद्गमनः। एक दिन बलदेव भैया के साथ में कृष्ण कन्हैया लाल ने देखा कि पूरे गोकुल में प्रत्येक घरों से बढ़िया सुगंधित पूरी पकवान मिष्ठानों की बढ़िया सुगंध प्रत्येक घरों से आ रही है और सारे गोकुलवासी नए नए वस्त्रों को धारण कर रहे हैं, खूब श्रृंगार कर रहे हैं। खेलते हुए घूमते घामते पहुंच गए हैं अपने नंद बाबा के पास, अपने राजमहल में बलदाऊ भैया और कृष्ण कन्हैया लाल। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया तू खेल में इतना मस्त हो जाता है, इतना कि तुझे पता भी नहीं है कि तुझे क्या करना चाहिए। चल जल्दी से नहा ले बेटा, तेरे लिए सुंदर वस्त्र लाए हैं, जल्दी से उस वस्त्र को धारण कर ले। बाबा यही तो मैं भी आपसे पूछने वाला था कि मैं खेलते हुए पूरे गोकुल में भ्रमण करते हुए आ रहा हूं, ये समस्त गोकुलवासी ये नए नए वस्त्र, सबके घरों से पूरी पकवान मिष्ठान की ये बढ़िया सुगंध। हे बाबा कथ्यताम में पिता को अयम संभ्रमो वह उपागतः किम फलम कस्य चोदेश्याः केन वा साध्येतमखः। आखिर इसका कारण क्या है? कौन सा यज्ञ है, कौन सा पूजन है, या कौन सा ऐसा एक पर्व आ गया है, त्योहार आ गया? बाबा आपने तो पहले हमसे नहीं बतलाया था। यह आज कौन सा उत्सव है जिसके कारण ये समस्त गोकुलवासी और हम और आप, जो आप हमको कहते हैं कि नए वस्त्र धारण करने के लिए, आखिर आज कौन सा उत्सव है? नंद बाबा ने कहा अपने पुत्र को समझाते हुए कि हे पुत्र, आज के दिन हम लोग इंद्र देवता का पूजन करते हैं। इंद्र देवता के द्वारा ही जल की वृष्टि होती है और उनके जल वृष्टि के कारण ही इस पृथ्वी पर, धरती पर घासें उत्पन्न होती हैं, अन्न उत्पन्न होता है, जिससे हमारा अन्न के द्वारा हमारा और घासों के द्वारा हमारी गैया मैया का निर्वाहन होता है। गैया मैया उन घासों को खाती हैं जो इंद्र की कृपा से जल की वृष्टि होती है और ये दूर्वा घास उगती है। उस घास को खा करके गैया मैया हमको दूध देती हैं, जिससे कि हम लोगों का कार्य होता है, जीविका चलती है। इसलिए हम लोग इंद्र देवता का पूजन करने के लिए आज सारे गोकुलवासी मिलकर के इंद्र देवता का पूजन करने के लिए इतना धूमधाम से उत्सव मनाते हैं। इंद्र की कृपा के द्वारा ये जल बरसात होती है। भगवान कृष्ण कन्हैया लाल यहां पर कर्म की प्रधानता को अपने भक्तों के बीच में, अर्थात कर्म की प्रधानता को प्रधान रूप से रखने हेतु गोवर्धन लीला किया है। जब नंद बाबा ने कहा कि कृष्ण इंद्र के कृपा के द्वारा, कृष्ण कन्हैया लाल ने कहा कि मैं तो ये जानता हूं कि स्वयं के कृपा के द्वारा ही संसार में सुखी और दुख दोनों प्राप्त किया जाता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा।
आप अच्छा कार्य करेंगे तो परिणाम भी अच्छा होगा, और बुरा कार्य करेंगे तो उसका परिणाम भी बुरा होगा। लेकिन एक विडंबना है, हम लोग जब कोई भी संसार में कार्य करते हैं, अगर वह हमारा कार्य बन जाता है तो सारा श्रेय स्वयं को लेते हैं। अगर वही अपने हाथों द्वारा किया हुआ वह कार्य अगर बिगड़ गया तो सारा मिथ्या दोष भगवान को लगाते हैं। भगवान ना चाहे ना हमारी काम बनत बिगड़ा दिया। दोनों अवस्थाओं में कर्ता आप हैं। काम अगर बन गया तो एक बार भी भगवान को याद नहीं आते हैं कि भगवान की कृपा से ये काम हो गया, जबकि उन्हीं की ही कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया बस केवल मेरा नाम हो रहा है, लेकिन अगर बन गया है तो श्रेय स्वयं का लेते हैं हम लोग कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। अब अगर कहीं वही काम जो अपने द्वारा किया हुआ काम बिगड़ा तो सीधा दोष भगवान को लगा देते हैं। यहां पर कर्म की प्रधानता का ज्ञान देते हुए नंद बाबा को समझाते हैं कि इंद्र भी उस परम पिता परमात्मा के ही अधीन है। यदि हम लोग कर्म नहीं करें, गैया मैया की सेवा ना करें, तो ऐसे केवल मात्र इंद्र के बरसात से ही पालन नहीं हो सकता है कि कर्मणा जायते जंतो कर्मणेमभिलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणावाधिपत्तेः। वैसे भी यदि आप लौकिक रूप में मानते हो तो हमारा सच्चा हितैषी गोवर्धन है कि जहां हमारी गैया मैया का निर्वाहन होता है, जहां पर हमारी गैया मैया दिन भर वहां पर जहां पे निवास करती हैं, अगर लौकिक नाते आप मानते हैं तो हम लोगों का सत्ता हितैषी गोवर्धन है। और यह समस्त चराचर जगत ही भगवान नारायण के अधीन है, बिना उनके मर्जी के कुछ होने वाला नहीं है। यदि पूजा ही करनी है, लौकिक नाते पूजा करना है, तो जो सीधा सीधा आपके काम में आ जाए मानो वही आपके लिए भगवान है। आप कहीं किसी कार्य में उलझे हुए हों और आपका कोई मनसा वाचा कर्मणा किसी तरह से यदि आपका काम बना दिया तो उस समय वह आपके लिए क्या होता है? उस समय वह आपके लिए भगवान ही होता है। जहां से हमारा हित लाभ हो गया, हमारे ऊपर उसने कल्याण, किसी अगले ने कल्याण कर दिया, समझो हमारा वह भगवान ही है। और इस तरह से सबको समझाया कि यदि आप लोग हमारी राय माने, हमारी सलाह माने, तो गोवर्धन को पूजा जाए, क्योंकि लौकिक नाते हमारी सारी गैया मैया उसी गोवर्धन पर ही उनका निर्वाहन हो रहा है। गोवर्धन की तलहटी में ही गैया मैया हमारी चरती हैं, जिससे हम लोगों का कल्याण हो रहा है। अब कृष्ण कन्हैया लाल ने जब इस तरह से कहा, सारे के सारे ग्वाल बाल नंद बाबा के द्वार पे एकत्र हुए हैं, इंद्र के पूजा की तैयारी करके आए हुए हैं। नंद बाबा ने समस्त गोकुलवासियों से कहा, मंत्रणा किया, आप लोगों की क्या राय है? सभी लोगों ने कहा जैसे कन्हैया कहते हैं वह बहुत सही कह रहे हैं। अब क्या था, बात तय हो गई और सारे के सारे ग्वाल बाल, सारी ग्वालिनी, नंद भैया, नंद बाबा, यशोदा मैया और कृष्ण बलदाऊ भैया सब कहाँ चले? श्री गोवर्धन देव का पूजन करने के लिए। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय। और गाते बजाते हुए चलते हैं गोवर्धन देव पर्वत की तलहटी में।
मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय मानो मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय मानो मेरा मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय मानो मेरा मनवा। नाय मानो मेरा मनवा, नाय मानो मेरा मनवा। नाय मानो मेरा मनवा, नाय मानो मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय मानो मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, सात कोस की वेद परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा, सात कोस की वेद परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नहाओ मेरे वीर। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय मानो मेरा मनवा। ओ नाय माने हो मेरो मनवा, नाय माने हो मेरो मनवा, नाय माने हो मेरो मनवा। ओ नाय माने हो मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। जय हो। हरि बोल। सात शेर की करो चढ़ाई, सात शेर की करो चढ़ाई, सात शेर की करो चढ़ाई, सात शेर की करो चढ़ाई। मैं तो ब्राह्मण न्योत जियाऊं मेरे वीर, नाय मानो मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय मानो मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। करुणा के पाव चले बे, करुणा के पाव चले बे, करुणा से चले बे। मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे वीर, नाय मानो मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय मानो मेरा मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। चंपा जाय रही, चमेली जाय रही, देखो चंपा जाय रही, चमेली जाय रही। कैसे मैं रह जाऊं मेरे वीर, नाय मानो मेरा मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय मानो मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। राज पे दूध चढ़ाऊं, श्री राज पे दूध चढ़ाऊं, श्री
गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, तो तेरा भोग लगाओ मेरे वीर, तो तेरा दूध चढ़ाओ मेरे वीर, नाय माने मेरे मनवा, लो मेरा मनवा, नाय मानो मेरा मनवा, नाय माने मेरा मनवा, नाय माने मेरा मनवा, गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, मानो मेरा मनवा, गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय, गोविंद भगवान की जय। सब लोग पहुंच गए हैं गोवर्धन देव के तलहटी पर और तुरंत पहुंच करके वहां पर झाड़ बुहार करके साफ कर दिया है और सब लोगों से कहा कि आज तक जो आप लोगों ने इंद्र देवता को चढ़ाया है स्वयं ग्रहण ना की होगी, लेकिन आज आप लोग चमत्कार देखिए। हम कहते हैं कि अगर मन में श्रद्धा हो, विश्वास हो तो परमात्मा प्रकट होते हैं। खिलाने वाला सबरी जैसा होना चाहिए। आज भी परमात्मा प्रकट होकर के आपका सब कुछ ग्रहण करेंगे। तो भाव के भूखे हैं, यदि आप भाव से उनको खिलाते हैं तो वो जरूर ही। दुर्योधन घर मेगा त्यागी, साग विदुर घर खायो, केवल वो भाव के ही भूखे हैं। कहा आज तक आप लोगों ने जो इंद्र को नैवेद्य पूजन दिया होगा वो स्वयं आकर के नहीं लिए होंगे। अवधि आज श्रद्धा और विश्वास के सहित मेरा विश्वास है कि आप लोग यदि गोवर्धन देव को पुकारोगे तो आकर के आपके ये सारे नैवेद्य स्वयं इसको ग्रहण करेंगे, अर्थात भोग लगाएंगे। अब सब लोग षोडशोपचार गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन देव का पूजन किए हैं। गोवर्धन पर्वत अर्थात गोवर्धन देव का पूजन किए हैं। सारे नैवेद्य सामग्रियों को रख दिए हैं और सभी बाल बाल नंद बाबा यशोदा मैया के सहित सबसे कहा कि ऐसा करिए आप लोग ध्यान लगाइए, आंखें अपनी अपनी बंद करो, अपने अपने नैवेद्य में तुलसी दल डालो। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तो भमेव समर्पये, नाभ्यायासीनंतर जगंग शीषणो देवो समवर्तत, पद्भ्याम भोवे दिशा श्रोता तथा लोकाम अकल्पयन्। आप लोग अपने हाथ में चल लीजिए और ध्यान कीजिए गोवर्धन भगवान का। मेरा विश्वास है कि अभी प्रकट होकर के यह सब नैवेद्य ग्रहण करेंगे। और सारे बाल बालों ने नंद बाबा यशोदा मैया के सहित हाथ में जल दिया है, तुलसी दल डाल दिया है नैवेद्य में और ध्यान किया है। और जैसे ही आंखों को बंद किया अपना दूसरा रूप को भगवान कृष्ण कन्हैया लाल गोविंद भगवान ने गोवर्धन में प्रकट कर दिया। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय। और इस समय बाल बालों नंद बाबा के सहित कहा कि अब आप लोग आंखें खोलो, देखो गोवर्धन देव प्रकट हो गए हैं। दामा कहता है, रे कनुआ कान्हा, ये गोवर्धन देव की नाक तो तेरे नाक से जैसी मिलती है, इसकी आंखें तेरा चेहरा और इसका चेहरा गोवर्धन देवता का चेहरा और तुम्हारा चेहरा जिससे मेल खा रहा है हमको लगता है। कहा तुमको ऐसे लगता होगा कि तो गोवर्धन देव है। और सभी ग्वाल बालों ने गोवर्धन देव का पूजन करके और फिर पुनः जैसे गाते बजाते गए थे वैसे फिर गाते बजाते हुए चले आए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। और इधर आज बेचारे इंद्र देवता इंतजार ही कर रहे हैं कि आज ये दिन तो सारे गोकुलवासी मेरा पूजन करते हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आज हमको चढ़ाएंगे, नैवेद्य चढ़ाएंगे, आज हमारा पूजन करेंगे। लेकिन सुबह से जब शाम हो गई और कोई भी पूजन सामग्री नहीं प्राप्त किया और जब इंद्र देवता ने कारण जाना कि आज मेरी पूजा ना करके उस नंद के बालक कृष्ण के कहने के अनुसार सारे ग्वाल बालों ने
गोवर्धन का पूजन कर दिया है, एक पर्वत का पूजन कर दिया है। क्रोधित हो गए इंद्र देवता कि अहो श्रीमद महात्मम गोपानां कालो करानो समुपाश्रियमये चक्रोगे अवहेलनम। हमारी अवहेलना करके यह गवार ग्वालों ने अच्छा नहीं किया है। मैं इन्हें इतना कठोर दंड दे दूंगा कि भविष्य में इनको मेरे होने का, मेरे इंद्र होने का आभास हो जाएगा, पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। एक कृष्ण मृत्युमुपाश्रित में अवहेलनम, हमारी अवहेलना एक कृष्ण के कारण जो इन ग्वाल लोगों ने किया है, मैं इनको ऐसा कठोर दंड दूंगा कि ये भी जान जाएंगे कि मैं इंद्र हूं। ये घमंडी हो गए हैं, जब से उस बालक को पाए हैं उसे अपना परमात्मा मानने लगे हैं, उसको भगवान मानने लगे हैं कि जो कह देता है वही करते हैं। और तुरंत ही इंद्र ने काले काले यम समवंतक मेघों को आदेश दिया है, बुलाया, आवाहन कर लिया, समंतक मेघों का आवाहन कर लिया है, काले काले बादलों का आवाहन किया और आदेश देते हुए कहते हैं इंद्र देवता, गहराओ इतने, अरे जोरों से गहराओ इतने जोरों से कानों के पर्दे फट जाए। इंद्र ने समयंतक आदि मेघों का आवाहन किया और बुला करके आदेश दिया कि गोकुल में जा करके ऐसा वज्रपात मूसलाधार बरसात करो, इतनी जोर से गर्जना करो, इतनी जोर से वेदना करो कि केवल मात्र गर्जना सुनते ही सारे गोकुल वासी भयभीत हो जाए। तब उनको पता चलेगा कि मैं इंद्र, मेरी अवहेलना करके एक साधारण से बालक से, तब आज उनको ज्ञात हो जाएगा। प्रलय काले बरसाओ, कहा प्रलय काले बरसाओ, ब्रज भूमि का नाम मिटाओ। प्रलय काले बरसाओ, ब्रज भूमि का नाम मिटाओ। इतनी जोर से जल वृष्टि करो, मूसलाधार बारिश करो कि सारा गोकुल बह जाए, जमुना के जल में ही बह जाए, सब चले जाए बहते हुए समुद्र में, नामो निशान मिट जाए कि यहाँ कभी गोकुल भी रहा करता है। तब उनको पता चलेगा कि मैं इंद्र हूँ। एक साधारण के बालक कहने से उसे जो परमात्मा मान बैठे हैं कि जो कहता है वही करते हैं। अब समय तक मेघ आ गए हैं, गोकुल के ऊपर काले काले नीले पीले बादल मंडराने लगे हैं, जोरों से गर्जना करते हैं। बेचारे सारे ग्वाल बाल गैया मैया सब घबरा गए हैं। बरसात के दिनों में जब बिजलियां कड़कती हैं, ऐसा लगता है कि यही वज्रपात हो रहा है, कानों के पर्दे बिल्कुल डर लगता है, भयभीत रहती है। कड़कती हुई उस बिजली से अभी मूसलाधार बरसात शुरू नहीं हुई है, केवल मात्र गरजने और चमकने की आवाज से ही पूरे गोकुलवासी बिल्कुल बेचारे भयभीत हो गए हैं। और भयभीत होकर के कहां पहुंचे हैं? नंद बाबा के द्वार पे पहुंचे हैं। जान गए हैं कि आज हम लोग इंद्र देवता क्रोधित हो गए हैं, और पहुंच करके वहां पर सब पुकार करते हैं कि कृष्ण कृष्ण महाभाग तुम नाथ गोकुलम प्रभो, उत्तराद महर्षि देवान्यः कुपिताद भक्त वत्सलः। हमारी रक्षा करो, इंद्र से हमारी रक्षा करो, त्राहिमाम। इंद्र को पैसे, अरे हमें बचाओ, क्योंकि ये डर लग रहा है कि ऐसा लगता है कि हमारा आज गोकुल हम लोग बह जाएंगे, यमुना मैया में बहकर के समुद्र में चले जाएंगे, अथाह समुद्र में हमारे इस गोकुल का नामो निशान मिट जाएगा।
अब तुम्हारे ही कहने से ही हम लोगों ने आज इंद्र देवता की पूजा ना करके गोवर्धन का पूजन कर दिया है, जिसके कारण इंद्र देवता क्रोधित हो गए हैं। अब हम लोगों की रक्षा इंद्र के द्वारा करो, अन्यथा आज तो गोकुल का विनाश ही हो जाएगा। इंद्र को पैसे अरे हमें बचाओ, इंद्र को पैसे हमें बचाओ, घने घनों को दूर भगाओ, घने घनों को दूर भगाओ। इन बादलों को देख करके, इनकी गर्दना को देख करके हम लोग भयभीत हैं। कृष्ण कन्हैया लाल द्वार पे आ गए, कहा बिल्कुल चिंता मत कीजिए आप लोग। हमने कहा था, पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि परमात्मा पर जिसमें निष्ठा रखते हैं, जिसका पूजन करते हैं, चाहे दुर्गा मैया में, चाहे काली मैया में, चाहे हनुमान जी में, चाहे राम जी में, चाहे कृष्ण जी में, जिस पर भी आप श्रद्धा रखते हैं, अपना इष्ट जिनको बना लिए हैं, यदि आपके मन में उसके प्रति, हनुमान के प्रति, हनुमान जी के प्रति सच्चा लगन है, विश्वास है कि हमारी सहायता रक्षा करेंगे, तो अवश्य करेंगे। भले हनुमान जी गदा लेकर के ना आए, लेकिन हनुमान जी पर यदि आपको भरोसा है तो किसी ना किसी रूप में राम जी पे भरोसा है। भले धनुष बाण लेकर के ना आए, लेकिन किसी ना रूप में कृष्ण जी भले सुदर्शन लेकर ना आए, लेकिन किसी ना किसी रूप में जरूर अवश्य भेजेंगे। कहा यदि आप लोगों ने श्रद्धा और भक्ति के सहित गोवर्धन का पूजन किए हैं, तो मेरा यह विश्वास है कि वह परमात्मा हमारी रक्षा अवश्य करेगा। इसलिए हम लोग अब उन्हीं के टेर लगाएंगे, उन्हीं की पुकार करेंगे जिनकी हम लोगों ने पूजा किया है। और सबको लेकर के, सभी ग्वाल बालों को लेकर के, कहा सबको लेकर के हम चलते हैं गोवर्धन भगवान की शरण में। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। पहुंच गए हैं गोवर्धन भगवान, गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर गोवर्धन। कहा जैसे पहले आप लोग श्रद्धा और विश्वास के सहित पूजन किया है, भोग लगाया था, ऐसे ऐसे अपनी आंखें बंद करो, ध्यान लगाओ, क्योंकि उस परमात्मा को कल रात्रि में ही हमने आपको सूत्र बतला दिया था, परमात्मा को प्राप्ति करने का उपाय कि वह परमात्मा कैसे प्राप्त होगा। हम लोग ऐसे समझते हैं कि बस एक दिन दो दिन मात्र पूजन किए और परमात्मा ऐसे हम लोगों को दिखाई देने लगे। उसके लिए परिश्रम करना है। जैसे दूध में घी छिपा होता है, अगर आप समझो कि दूध के द्वारा ज्योति जलाई जाए तो आप दूध के द्वारा ज्योति नहीं जला सकते हो, घी के द्वारा ही ज्योति जलाई जा सकती है। अब वह घी उसी दूध में ही छिपा है। अब उस घी को निकालने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, फिर उसमें जावन डालना पड़ेगा, फिर उसे दही बनाना पड़ेगा, फिर भिगोना पड़ेगा, मक्खन का रूप लेगा, फिर अग्नि पे तपाना पड़ेगा। इसलिए उस परमात्मा को यदि प्राप्त करना है तो बड़ा ही परिश्रम है। यही शरणावत अति कठिनाई, इतना आसान नहीं है प्राप्त करना परमात्मा को। इसमें जब आप इसके राह में चलोगे तो एक कलयुग है, तुरंत ही आपके प्रभाव अपना डालेगा। द्वितीय दिवस की कथा में ही आप लोगों ने सुना है, तुरंत ही आप पे प्रभाव ये डालेगा, रोकेगा, आपके पांव को जरूर रोकेगा। अरे कथा हम जानते हैं, हम तो ये है वो है, या अभी बहुत गृह कार्य नाना जंजाला भी बहुत काम है वो है, तुरंत आपके पांव को रोकेगा, आपके दिमाग मन मस्तिष्क पे तुरंत ही आकर के वह प्रभाव जमाएगा। अरे विचार कीजिए, जब ऐसे धर्मज्ञ राजा परीक्षित के सिर पे सवार हो गया, जो इतने धर्मज्ञवान है, नीतिज्ञवान है, ज्ञानवान है, तो हम लोग संसारिक राजा परीक्षित के आगे कहां टिकने वाले हैं। कलयुग को हम लोगों के ऊपर सवार होते कितना देर लगेगा। जब राजा परीक्षित जैसे जिनकी रक्षा स्वयं गर्भ में भगवान नारायण ने अपने हाथों से किया है, रक्षा किया है, कलयुग ने जब राजा परीक्षित तक को नहीं छोड़ा, तो सावधान हम लोग तो संसार के मानो बहुत छोटे से प्राणी हैं,
इसलिए बड़ी सावधानी से संसार में एक कराल कलयुग का प्रभाव, इन सारे प्रभावों से बचते हुए सारे भले ही कलयुग हमको बार बार रोके, लेकिन अगर ऐसे अवसर का समय मिल जाए तो जरूर सदुपयोग करना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। सबको लेकर के कहा पहुंचे हैं गोविंद भगवान कृष्ण कन्हैया लाल गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर। कहा सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद करो और ध्यान लगाओ। मेरा विश्वास है कि गोवर्धन देव हमारी रक्षा करेंगे। और जैसे ही सबने आंखें बंद किया, कैसे कृष्ण कन्हैया लाल ने क्या किया? नख पे गिरवरली ने धारे कन्हैया गिरो छोटो। नख पे गिरवरली धारे कन्हैया गिरो छोटो। नख पे गिरवरली धारे कन्हैया गिरो छोटो। नख पे गिरवरली धारे कन्हैया गिरो छोटो। छोटो गोपाला मेरो छोटो कन्हैया मेरो छोटो गोपाला मेरो छोटो। जसोदा मैया सब जोड़ लगाओ भैया। जसोदा मैया सब जोड़ लगाओ भैया। जो कहे जसोदा मैया सब जोड़ लगाओ भैया। जसोदा मैया सब जोड़ लगाओ भैया। कैसे कैसे झेल
लाठी को दियो सहारो, लाठी को दियो सहारो, पूछे पूछे वारो, लाठी को दियो सहारो, लाठी को दियो सहारो। अरे मन भजले कुशन मुरारे कन्हैया मेरा छोटो कन्हैया मेरा छोटो नख पे खिलवर लेना था बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया की जय हो। योतका तवे के हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलाया कृष्णस्य छत्रा कविव बालकः। अर्थात लीला ही लीला में कृष्ण कन्हैया लाल ने कृष्णस्य छत्राक छाते की तरह से, जैसे बरसात के दिनों में हम लोग छाता पकड़ लेते हैं, ऐसे कृष्ण कन्हैया लाल लीला ही लीला में जैसे सारे ग्वाल वालों ने आंखें बंद किया, तैसे अपने अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। बोले लो नीचे अरे आ जाओ, बोले लो नीचे अरे आ जाओ, गिरिपति महिमा दिखलाते हैं। बोले लो नीचे आ जाओ, गिरिपति महिमा दिखलाते हैं। हम तो आप लोगों से पहले ही कहते थे कि ऐसे सच्चे मन से यदि आपने पूजन किया होगा तो जरूर रक्षा करेंगे। देखिए अपने आप छत्र बन करके हम लोगों की रक्षा के लिए बुला रहे हैं। आ जाइए, हम लोगों की रक्षा करने के लिए, इंद्र के इन मेघ बादलों से रक्षा करने के लिए नीचे बुलाते हैं। सारे ग्वाल बाल पहुंच गए हैं गोवर्धन पर्वत के नीचे। धारण कर रखा है कन्हैया लाल ने अपने नख पे। और इधर समयंतक इत्यादि बादल मूसलाधार वर्षा करने के लिए गोकुल पर तो पहले से ही उमड़ घमड़ रहे हैं और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई है, प्रारंभ हो गया। मूसलाधार का अर्थ मूसल, जिससे पहले धान कूटा जाता था। इतनी इतनी मोटे बूंदे गिर रही है जिसका नाम मूसलाधार, मूसल की जैसी धार। अब विचार कीजिए, इतनी इतनी मोटे वर्षा के जल गिर रहे हैं, लेकिन पूरे गोकुल में धूल उड़ रही है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण कन्हैया लाल ने योग माया का ध्यान किया है और योग माया ने गोवर्धन पर्वत को इतना गर्म कर दिया, इतना गर्म कर दिया कि जो जल की वृष्टि नीचे गिरती है तो जैसे गर्म तवे पर गिरने के बाद जल की बूंदों का क्या होता है, वह तुरंत भाप में बदल जाती है। अगर गर्म है तो वह उस पे जल की आप बूंदे डालोगे तो क्या होगा, वो भाप बन करके समाप्त हो जाएगी, जल का कहीं आता पता नहीं होगा। वैसे वह भाप बन के उड़ जाती है।
और दूसरा भाव, ये जो मूसलाधार बरसात हो रही है वह जल कहां गया? पहला भाव तो गिरिराज इतना गर्म हो गए हैं कि वह जो जल गिरती है वह फिर पुनः भाप बन करके ऊपर उड़ जाती है। दूसरा भाव, सारा का सारा अगस्त जी पान कर रहे हैं। रामावतार के प्यासे अगस्त जी सारा का सारा जल पान कर रहे हैं। इसलिए पूरे गोकुल में कथा बहुत लंबी चले जाएगी। त्रेता में राम जी ने नहीं खिला पाया था अगस्त जी को, कहा पानी ही पिला दीजिए, पानी आपको द्वापर में पिलाएंगे। आज आवाहन कर लिया है कि द्वापर का युग आ गया है, अपने जल की इच्छा को पूर्ति कर लीजिए। सारा का सारा जल अगस्त जी पान कर गए। सारे गोकुल में धूल ही उड़ती रही। 7 दिवस तक, 7 दिनों तक इंद्र के समयंतक बादलों ने घोर मूसलाधार बरसात किया है। और बेचारे बरस के हार गए हैं, अब उनके पास कुछ जल बचा ही नहीं है। थक गए 7 दिन में जल की मूसलाधार दिन रात वृष्टि करते करते, लेकिन पूरे गोकुल में मानो धूल ही उड़ चुकी है। इंद्रदेव के पास पहुंच गए हैं कि अब शक्ति क्षीण हो गई है हम लोगों की। समझ गए हैं इंद्र देवता भी कि वो साधारण नहीं है, वो साधारण बालक इतना बड़ा पराक्रम नहीं कर सकता है। क्योंकि कृष्ण कन्हैया लाल ने 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत तक ऊँट को उठाया है, और उस समय उनकी उम्र भी 7 वर्ष की है। और जो पर्वत उठाया है वो 7 कोट विस्तार वाला कहा गया है। 7 दिनों तक 7 वर्ष की आयु है और 7 कोस के विस्तार वाले गोवर्धन पर्वत को उठाया है। जान गए हैं इंद्र देवता कि वो साक्षात यह परमात्मा ही है। ये हमारी भूल है कि जिन्हें हम साधारण समझते हैं। और बेचारे इंद्र देवता बड़े लज्जित हुए हैं। कृष्ण कन्हैया लाल गोविंद भगवान के चरणों में आकर के अपनी भूल को, अपनी क्षमा को प्रार्थना करते हैं कि नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्यवताम पतये नमः। कि हे नाथ, आप हमारी इस भूल को क्षमा कर दीजिए। वह भी सब दाने अरे तुम्हारा था, वह भी सब दाने अरे तुम्हारा था, यह भी सब चरित्र तुम्हारा। वह भी सब दान तुम्हारा था, यह सब चरित्र तुम्हारा है। इस भूल भुलैया में पड़ना, इस भूल भुलैया में पड़ना, लीलाधर धर में हमारा। ब्रह्मा जी आपके रूप को नहीं जान पाए तो हम लोग तो बड़े छोटे हैं ब्रह्मा जी से, इसलिए हमारी इस भूल को आप क्षमा कीजिए। इंद्र के सहित कामधेनु मैया आई हैं। उन्होंने कहा कि अब गोवत्सल भगवान, हमारे वंश पर आपकी बहुत बड़ी कृपा है कि जो आप हमारी सेवा कर रहे हैं, हमारे वंश की आप सेवा कर रहे हैं। अब आज गैया मैया की क्या हालत है? भगवान नारायण स्वयं गैया मैया की सेवा करते हैं। आज इस घोर कलयुग में जब तक जरूरत है अपने पास, अन्यथा दूसरों का खेत खाने के लिए हम लोग छोड़ दे रहे हैं। आज उनका कोई ग्राहक नहीं रह गया है। हम लोग सहज में कुत्ता आराम से पाल लेते हैं। कल की कथा में हमने विस्तार से बतलाया था कितना अधम जीव है कि अगर ये स्पर्श हो जाए तो जब तक आप स्नान करके गंगा जल नहीं पान कर लेते हैं तब तक पूजा के या किसी
पवित्र वस्तु को छूने के अधिकारी नहीं रहते हैं। अगर कुत्ता स्पर्श हो गया है आपसे, अगर कुत्ता स्पर्श हो गया तो आप पूजा के अधिकारी नहीं रह जाते हैं। अब आज लोग अपने बेडरूम पे कुत्ता पाल ले जाते हैं लेकिन गाय नहीं पाल पाते हैं। अब आप चाहे एक हफ्ते के ना नहाए हो, महीनों के ना नहाए हो, केवल गैया मैया का मात आप स्पर्श कर लें तो भी आप कहीं भी जाएं, किसी भी मंदिर में पूजा करें, मेरी गारंटी है कि आप बाहर से और अंतःकरण दोनों ही पवित्र माने गए, पवित्र है, कोई भी दोष नहीं होने वाला है। ऐसी पतित पावनी जैसे गंगा मैया है वैसे ये गैया मैया है, लेकिन समय का प्रभाव है। हम ये नहीं कहते कि आप कुत्ते मत पालो या उनको रोटी मत खिलाओ, कुत्ते पालो, रोटी खिलाओ, सब करो, लेकिन कोई जरूर नहीं कि अपने बेडरूम में ही उसको रखो, साथ में ही लेकर के, गोदी में ही लेकर के चलो, गाड़ी में ही लेकर के चलो, सारी बात करो। कुत्ता भी पालो, उनको रोटी भी आप डालो, उनको खूब खिलाओ पिलाओ, लेकिन उसके साथ साथ में गैया मैया की भी सेवा होनी चाहिए। बोलिए गैया मैया के जय हो। और यह कथा का आज अंतिम समापन दिवस है। आज रात्रि बेला की कथा में कंसवध और भगवान कृष्ण कन्हैया लाल रुक्मणी के पावन मंगल विवाह उत्सव, सुदामा चरित्र, परीक्षित मोक्ष की कथाओं के साथ में एक वर्ष के लिए अवघड़ बाबा चौधरी बाबा के इस पावन प्रांगण में यह कथा विश्राम के लिए जाएगी। यह श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा अवघड़ बाबा चौधरी बाबा के पावन प्रांगण में बाबा की प्रेरणा एवं आप जनों के सहयोग के द्वारा प्रारंभ हुई है। आप जनों का सहयोग प्रतिवर्ष प्राप्त होता है। इसी क्रम में इस वर्ष भी आप जनों का सहयोग जो प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा ही सारी यह व्यवस्थाएं यूं कल 5 बजे से दिव्य भंडारे का सुंदर आयोजन हुआ है। समस्त भक्तगण जिनको आमंत्रण मिला हो या जिनको ना मिला हो, ये लाउड स्पीकर माइक के धुन की आवाज को ही अपना आमंत्रण, अपना निमंत्रण मानते हुए माताओं बहनों के लिए अलग से व्यवस्था, और बाकी ये हमारे भाई लोग इतने हैं, पिताजी जो इतने हैं, इनके लिए अलग से व्यवस्था। सो आप लोग अवघड़ बाबा चौधरी बाबा के इस महा भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने के लिए सभी सादर आमंत्रित हैं। जिनको आमंत्रण मिला हो या जिनको भूल से ना मिला हो, क्योंकि अब की बार कार्ड की व्यवस्था नहीं, तुलसी दल की व्यवस्था हुई थी, इसलिए हो सकता है ना पहुंच पाया हो, तो सब इसे ही अपना आमंत्रण निमंत्रण समझना। और इसमें जिन जनों ने सहयोग किया है, वैसे मैं इसे पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन कई लोगों ने कहा कि आप इसको एक बार 5 मिनट का काम होता है, पढ़ दीजिएगा। सो प्रथम क्रम में रमेश जायसवाल हृदयपुर के हैं 201 रुपया, राम छैबर यादव बसाईपुर 201 रुपया, राम अरज बड़का हृदयपुर 501 रुपया, श्री भारत भूषण सिंह पानी संस्थान चाचीपुर की तरफ से 5001 रुपया, श्री अमर प्रताप सिंह हृदयपुर की तरफ से 5001 रुपया, 50 किलो आटा और फजीरी के लिए 25 किलो चावल का आटा, उमा देवी कल्लूराम अर्थात झल्ला देवी हृदयपुर 501 रुपया, सुकई भवानीगंज 50 रुपए, साधु भवानीगंज 50 रुपया, और राजेंद्र बाबा बेलबना टकटकवा 201 रुपया, दीपक कैटर्स मतलब भरतलाल चाचीपुर की तरफ से 101 रुपए, मिठाई लाल वर्मा काछा 500 रुपए, संतोष कुमार श्रीवास्तव काछा की तरफ से 200 रुपए, श्री बजरंग पंडित मीरनपुर की तरफ से 501 रुपए, दयाराम संतोष हृदयपुर की तरफ से 351 रुपए, इंद्रमणि उपाध्याय काछा की तरफ से 251 रुपए, प्लस इनके पास से 11 किलो आटा
और रिफाइंड 2 किलो रिफाइंड आई है। मायाराम जो हमारे इस ग्राम सभा हृदयपुर के सफाई कर्मी के रूप में है, उनकी तरफ से 201 रुपए और प्रतिदिन यहाँ पे आकर के वो सफाई का कार्य करते हैं, कथा में इतना सहयोग कर रहे हैं। अनुपम पांडे, राम किशोर पांडे, पांडे के पूरा की तरफ से 1 टिन रिफाइंड। दीपक अमिलाहा की तरफ से 201 रुपए, हर्षित अमिलाहा की तरफ से 101 रुपए, केशव राम विश्वकर्मा हृदयपुर 101 रुपए, पंकज यादव अमिलाहा 51 रुपए, अंबिका पांडे अमिलाहा की तरफ से 251 रुपए, संतपाल पांडे बसाईपुर की तरफ से 105 रुपए, श्री कौशलेंद्र प्रताप तिवारी की तरफ से 1100 रुपए, श्री अमरजीत यादव अमिलाहा की तरफ से 101 रुपए, राम बुझावन अमिलाहा 101 रुपए, मायाराम उपाध्याय गुरुजी यहाँ उपस्थित भी हैं मधुपुर के 201 रुपए, हृदय राम यादव अमिलाहा 100 रुपए, सुरेश यादव अमिलाहा 50 रुपए, पिंकू यादव पिंकू हृदयपुर की तरफ से 200 रुपए, ब्रजेश वर्मा काछा की तरफ से 50 किलो आलू 101 रुपए, विजय कुमार गुप्ता हृदयपुर की तरफ से 50 किलो चीनी भंडारे के लिए, राकेश तिवारी पहुती ऑपरेटर की तरफ से 1 टिन रिफाइंड, जगन्नाथ उपाध्याय काछा की तरफ से 501 रुपए, दिनेश मुस्तफाबाद की तरफ से 101 रुपए, धरणीधर पाठक काछा की तरफ से 201 रुपए, रामकरण हृदयपुर की तरफ से 101 रुपए, 10 किलो आटा, 1 लीटर रिफाइंड, 10 किलो आलू, इंदु सिंह इच्छा सिंह गुड़ केसर उद्योग इनका चलता है यहाँ मुस्तफाबाद 1100 रुपए, जयराम विश्वकर्मा हृदयपुर की तरफ से 151 रुपए, संत राम यादव अमिलाहा की तरफ से 101 रुपए, परशुराम यादव अमिलाहा 101 रुपए, स्वर्गीय राम बहौर की पत्नी बसाईपुर, राम बहौर टेलीफोन, राम बहौर राजभर जो टेलीफोन में थे, उनकी पत्नी की तरफ से बसाईपुर की तरफ से 1000 रुपए, संत राम वर्मा बसाईपुर की तरफ से 50 रुपए, विजय वर्मा बसाईपुर 50 रुपए, जोखन राम मास्टर बसाईपुर की तरफ से 501 रुपए, समझावन शर्मा हृदयपुर 101 रुपए, राम यचल राजभर चाचीपुर की तरफ से 501 रुपए, बबलू पाठक पिछवाड़ा 100 रुपए, बंसराज यादव अमिलाहा 100 रुपए, सहज राम विश्वकर्मा हृदयपुर की तरफ से 51 रुपए, शीतला पाठक पिछवाड़ा 251 रुपए, गया प्रसाद पिछवाड़ा साइकिल मिस्त्री की तरफ से 50 रुपए, राम जन्म पाठक काछा की तरफ से 251 रुपए, मनसाराम यादव बसाईपुर की तरफ से 50 किलो साभा चावल प्लस 1100 रुपए, घिसई यादव अमिलाहा 101 रुपए, श्यामल राम हृदयपुर की तरफ से 151 रुपए, रामचंद्र पांडे बसाईपुर की तरफ से 101 रुपए, ओम प्रकाश पांडे सरैया की तरफ से सरैया बिरसिमपुर की तरफ से 101 रुपए, गिरधारी टकटकवा की तरफ से 5 किलो आलू 1 किलो रिफाइंड, जितेंद्र सिंह विनोद सिंह हृदयपुर की तरफ से 50 किलो साभा चावल 30 किलो अरहर दाल 1100 रुपए, मिंटल पांडे ट्रैक्टर वाले इनकी तरफ से 50 किलो आलू, सुनीत कुमार गुप्ता हृदयपुर की तरफ से 1 टिन सरसों का तेल, फूल कुमार गुप्ता हृदय की तरफ से 15 किलो अरहर की दाल भंडारे के लिए, अशोक हृदयपुर की तरफ से 100 रुपए, दिनेश यादव बसाईपुर की तरफ से 2100 रुपए, गणपति प्रजापति इनका ये आरओ प्लांट है पानी वाला, ये आरओ पूरा पानी की व्यवस्था इनकी है, सुरेश जायसवाल हृदयपुर की तरफ से 1 टिन रिफाइंड, राम नारायण बसाईपुर की तरफ से 5 किलो आटा 100 रुपया, 5 किलो चावल 5 किलो आलू, सुभाष यादव बसाईपुर की तरफ से 20 किलो आटा और 20 किलो आटा आलू 10 किलो आलू। इसी क्रम में कुछ गुप्त दान भी आए हैं कि आप हमारा नाम अनाउंस नहीं करना है और लिस्ट बहुत लंबी है, तो हमारा और बाकी जो दानदाताओं के नाम है उसको हम इसके आगे के रात्रि में पढ़ेंगे, क्योंकि समय को देखते हुए आरती भी होना है। आवाज कथा थोड़ी लंबी है इसलिए कथा भी समय से शुरू करना है। 8 बजे आप सभी भक्तजनों को व्यासपीठ से आमंत्रित करते हुए कि आम जन आप 8 बजे आप कथा में आएंगे, बाकी बाबा की इच्छा है समय के लिए, क्योंकि आज सारी कथाओं का समापन होना है और बाहर से आए हुए कलाकारों के द्वारा सुदामा चरित्र का आप सुंदर दिव्य झांकियों का वर्णन भी होना है। राधा कृष्ण के क्रम दिव्य झांकियों के साथ देव रुक्मणी मंगल
कृष्ण कन्हैया लाल के रुक्मणी मंगल विवाह उत्सव का भी यहाँ पर कथा वर्णन होना है। इसलिए आप कथा में समय से आए, जिससे कथा समय से विराम की तरफ जा सके, क्योंकि कल हवन का कार्यक्रम जो सुनिश्चित हुआ है, इसमें जो भक्तगण हवन करना चाहते हो वो 10 बजे अपने हवन सामग्रियों के साथ यहाँ पर उपस्थित होकर के हवन में सम्मिलित हो सकते हैं, भाग ले सकते हैं। और सायंकाल 5 बजे भंडारे के लिए समस्त भक्तगण, जहाँ तक लाउड स्पीकर माइक की ध्वनि की आवाज पहुंच रही है, वहां तक के समस्त चराचर जीव अर्थात समस्त भक्त को यहाँ से व्यासपीठ से आमंत्रित करते हैं कि बाबा के इस पावन प्रांगण पावन धाम में पधार कर भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बनाए, यो पुण्य के भागीदार बने। जय श्री भागवत भगवान। अब ये क्रम रात में पढ़ देंगे, बाकी अब रात में पढ़ाएंगे। विजय शंकर उपाध्याय 1100 रुपये, रामकृष्ण हृदयपुर 201 रुपये, मेवालाल पांडे बसाईपुर 150 रुपये, तुलसी राजभर बसाईपुर 110 रुपये, अंकित पाठक काछा 250 रुपये, राजकुमार हृदयपुर 100 रुपये, ब्रजेश कुमार यादव अमिला 50 रुपये, श्री हरिद्वार तिवारी आरटीओ वाले 501 रुपये, हर्ष सिंह पिछवाड़ा 101 रुपये, जयप्रकाश सिंह चाचीपुर 101 रुपये, राम बुझारत पांडे कानपुर 151 रुपये, राम बुझावन शर्मा हृदयपुर 101 रुपये, सियाराम यादव बसाईपुर 200 रुपये। और बाकी जो लिखा है क्रम वो रात्रि के क्रम में हम आप लोगों को पढ़ देंगे। बाकी आरती के लिए, आरती सेवा के लिए यथास्थान समय न गंवाते हुए हम लोग यथास्थान भागवत भगवान की आरती सेवा के लिए अपने अपने स्थान पे खड़े होंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। हरि ओम चंद्रमा मनसु राज